ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए, अपने शरीर की ओर। बंद नेत्रों से हमें अमूर्त शरीर अनुभव में आता है, उसके सुख दुख की स्थिति का संवेदन होता है, और वह संवेदन ही एकमात्र मोक्ष का मार्ग है। पूरे विश्व में अनंत पदार्थ हैं, लेकिन सुख का स्रोत केवल अपना अमूर्त शरीर है, जो सदा ही उपलब्ध है। अंतर्दृष्टि कर उसको हम पा सकते हैं, और उसको पाने का नाम ही परमात्म पद को पाना है, क्योंकि वह अपनी अमूर्त काया ही वास्तव में परमात्मा है। वही आराध्य है। उसकी आराधना का फल ही उत्तम सुख की प्राप्ति है, और वह आराधना उसका संवेदन करने रूप है। इसके लिए कोई बाह्य उपक्रम नहीं करना पड़ता है, कुछ क्रिया कांड नहीं है, कुछ ज्ञान कांड भी नहीं है। अपना मुख अपनी ओर करने पर हम उत्तम सुख को पा लेते हैं। हमें केवल अपनी महिमा ग्रहण करना है, अपने अमूर्त शरीर की, और उसके संवेदन रूप रहना है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि दुख निवृत्ति और सुख पाने का, परमात्म पद पाने का इतना सुगम मार्ग भी हो सकता है, और ये मार्ग सुगम भी है और सुखद भी है। परम शांति के अनुभव रूप है। अपने से ही हम संतोष प्राप्त करते हैं, तृप्त होते हैं, उत्तम स्वास्थ्य को, उत्तम सुख को पाते हैं। अनादि से बहिर्मुख रहकर ही हम रागादिक दोषों से सहित होकर नाना दुख भोगे हैं। बाहर के प्रति विरक्ति होना और अपनी मूर्त में अनुरक्ति होना, इतना ही सुखी होने का मार्ग है। जगत के प्रति वैराग्य, अपनी असीम रुचि, बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, निरोग हो कि रोगी हो, जो भी अंतर्दृष्टि कर अपने से युक्त होता है, वह वीतरागता को पाकर परम शांति को पाता है। मोक्ष मार्ग की श्रद्धा जागृत होती है, और मोक्ष मार्ग का आचरण होता है, और इसके लिए किसी के संग की आवश्यकता भी नहीं होती है। आप जहाँ भी है, जैसा भी है, अपना मुख अपनी ओर करके अपने उत्तम सुख को पा सकता है। लौकिक कामों में तो बाह्य सहायता की आवश्यकता हो जाती है, पर स्वानुभव रूप मोक्ष मार्ग में किसी के संग की आवश्यकता नहीं होती, किंचित भी पराधीनता नहीं होती। आप आपका अनुभव कर शाश्वत सुख को पा लेता है।
चूंकि इसमें कुछ सीखने जैसा नहीं है, इसलिए किसी गुरु की आवश्यकता भी नहीं रहती है। अपने से युक्त होकर उत्तम सुख का अनुभव होता है, तो जीव फिर पुनः पुनः अपने से युक्त रहकर सुख का अनुभव करने लगता है। अपनी ही असीम रुचि जागृत होती है, अपनी ही भक्ति जागृत होती है। क्योंकि मुक्ति का सुख का साधन पर द्रव्य नहीं है, आप ही है, इसलिए ये मार्ग अत्यंत सुगम है, निरापद है, निराकुलता देता है, सारे शारीरिक मानसिक दुखों से हमको मुक्त करता है। अपनी मुद्रा को ही परमात्मा की मुद्रा के रूप में स्वीकार करिए। इसी स्वीकृति से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। अपनी मूर्त को ही असीम आनंद कंद स्वीकार करिए। अपने में ही विचरण करना है, अपने में ही रमण करना है, संसार सागर के पार को उतर जाना है। अनुभव के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपनी मूर्त सदा ही उपलब्ध है और विशाल है, नाना अंगोपांग रूप है। हर अंग हर उपांग से युक्त होने पर हमको शांति का ही अनुभव होता है। किसी भी भाग से युक्त होने पर आप वीतराग ही होते हैं, निराकुल ही होते हैं, कर्मों का बंधन नष्ट ही होता है। इसमें कोई धर्म का अंधविश्वास भी नहीं है। कोई सांप्रदायिक द्वेष होने का प्रकरण भी नहीं है। जो भी जीव है वह अपनी महिमा ग्रहण कर अपने सन्मुख होकर सुखी हो सकता है। जाति पाति लिंग का कुछ भी अंतर नहीं है। स्वाधीनता का मार्ग है, अपने आश्रय रहने रूप मार्ग है। जो भी कोई जीव है वह अंतर्दृष्टि कर उत्तम अविनाशी सुख को पा सकता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। अपने सन्मुख होने से जो शांति होती है उसको पहचानना है। उस पहचान के बल पर ही फिर वृत्ति पुनः पुनः अपने सन्मुख होती है। लोक में भी कहीं विषय सुख मिलता है तो उस विषय सुख के लिए ही जीव पुनः पुनः प्रवृत्ति करता है। जो विषय सुख तो वास्तव में आकुलता रूप होता है और अपने सन्मुख होने पर जो सुख मिलता है वह स्वाधीन है और निराकुलता रूप है। इसलिए उसको पाने के बाद तो सहज ही अंतरोन्मुख प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और सहज ही जीव परमात्मा पद को अल्पकाल में ही पा लेता है, सर्व दुखों से मुक्त हो जाता है। अपनी मुद्रा सब जीवों को परिचित होने पर भी वह बाहर ही बाहर रुका रहता है। महान आनंद निधि का स्वामी होकर भी वह आनंद से रहित रहता है।
अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपने सन्मुख होने पर हमको ये अच्छी तरह समझ आ जाती है कि अपने से एक सूत परे भी अपना सुख नहीं है। हम स्वयं ही सुख स्वरूप हैं। किसी की सहायता नहीं चाहिए, किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है, कुछ जगत को जानने देखने का भी कोई काम नहीं है। देखा जाए तो सारा संसार जगत के जानने से ही खड़ा है। जगत का जानना छोड़कर अपने सन्मुख रहना, अपने आनंद को भोगना, इतना ही मोक्ष का मार्ग है। अभी तो बाहर से ध्यान हटाने के लिए अपना मुख अपनी ओर करना होता है, पर इस प्रकार जब सकल कर्मों का नाश हो जाता है तो सहज ही सर्वांग में आनंद का अनुभव होता है। वहाँ अपना मुख अपनी ओर करने जैसा यत्न भी नहीं करना पड़ता है। वहाँ परमुख ही नहीं होता है। इसलिए केवल सर्वांग में आनंद का अनुभव होता है। कुछ सुख के लिए यत्न नहीं करना पड़ता है। थोड़े काल का श्रम, थोड़े काल का मुक्ति का पुरुषार्थ, उसके फल को फिर अनंत काल तक सेवन करते हैं। ध्यान की महत्ता समझने जैसा है, क्योंकि इसकी महत्ता बराबर समझ आ जाने पर वृत्ति स्वतः ही अंतरोन्मुख होती है। बहिर्मुखता में दुख का अनुभव होने लगता है, तो जीव बहिर्मुख होने से अपने आप को बचाता है। बहिर्मुखता में दुख लगे, अंतर्मुखता में सुख अनुभव में लगे, तो सहज ही बहिर्मुख वृत्ति मिटकर अंतरोन्मुख वृत्ति होती है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। कुछ भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं होती, बस आनंद रस को ही भोगना है। शांति को ही भोगना है। कोई विकल्पों का उत्पादन नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, कोई बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। जो मूर्त अंगों के नाम हैं, वे ही हमारे अमूर्त अंगों के नाम हैं। लोक में भी कोई पदार्थ सोने का बनाया जाए, चांदी का बनाया जाए, पीतल का बनाया जाए या अन्य धातु का बनाया जाए, तो उस आकार के सब पदार्थों को एक ही नाम मिलता है। सोने का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, यदि घोड़े का आकार दिया है तो सब उसको घोड़ा ही कहते हैं। ऐसे शरीराकार मूर्त ने भी लिया है और हमने भी लिया है, तो शरीर संज्ञा दोनों को मिलती है। ध्यान के प्रकरण में शरीर शब्द से मूर्त शरीर ग्रहण नहीं करना है, अपना मूर्त शरीर ही ग्रहण करना है।
और अपना अमूर्त शरीर ही सुख का स्रोत है। और बार बार हम अमूर्त शब्द का उपयोग भी नहीं करते। अपना शरीर ही भगवान है। अपने शरीर के सन्मुख रहना है। अपना शरीर ही सुखमय है, आनंद की खान है। अपना शरीर ही नाना अंगोपांग रूप है। हर अंग हर उपांग आनंद का बना हुआ है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। साधक को एक ही भावना रहती है कि वह सतत अंतर्मुख रह सके, बहिर्मुखता नहीं हो, अपने ही आनंद का भोग हो। अंतर में नहीं रह पाते हैं, लेकिन भावना अंतर में रहने की ही रहती है। और अपने से युक्त होने से ही उत्तरोत्तर अधिक सुख का अनुभव होने लगता है। एक ही लक्ष्य, एक ही संकल्प, एक ही प्रयत्न, अपनी मूर्त के सन्मुख रहने का, अपने ही किसी भाग से युक्त रहने का। अन्य कुछ वास्तव में फिर अच्छा नहीं लगता। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। जब अपने सन्मुख होने मात्र से ही हम उत्तम शांति को पा लेते हैं, उत्तम सुख का अनुभव होने लगता है, तो फिर एक ही प्रयत्न करना रहा कि अपने सन्मुख हो जाना, अन्य कुछ करना नहीं रहा। नाना प्रकार के प्रयत्न भी नहीं करने हैं, नाना प्रकार के विकल्प भी नहीं करना है। बस अपना मुख अपनी ओर कर लेना है। फिर अपने किसी भाग की ओर हो, अपने में ही विचरण हो, मंद गति से हो कि तीव्र गति से हो, पर आश्रय अपनी मूर्त का ही हो। और अपने सन्मुख होने से ही चित्त में अत्यंत प्रसन्नता होती है। मैंने करने योग्य कार्य किया है, अपने को संसार से मुक्त करने का उद्यम किया है। अब आगे आगे जीवन उत्तरोत्तर अधिक सुख रूप ही है, मानो दुख के दिन समाप्त हो गए हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। अपनी महिमा आ जाने पर फिर जीव स्वतः ही अपने सुझाव से अपने सन्मुख रहने लगता है, बहिर्मुखता सुहाती नहीं है। जब जगत के पदार्थ सुख के स्रोत ही नहीं है, तो उनके बारे में चिंतन समाप्त होने लगता है। न उनको देखना जानना है, न उनका स्मरण करना है, न उनके बारे में विचार करना है। केवल अपनी मूर्त ही अपने चित्त में जयवंत रहती है और आनंद ही आनंद का भोग होता है। कोई शब्दों का व्यवसाय नहीं है, अंकों का व्यवसाय नहीं है।
न धर्मोपदेश देना है न धर्मोपदेश लेना है। अपने आनंद को भोगते हुए रहना है। जहाँ फिर मूर्त का बंधन समाप्त हो जाता है, अपने अमूर्त काया मूर्त के बंधन से रहित होती है, तो फिर किंचित भी लोक व्यवहार नहीं रहता। लोक का देखना जानना ही नहीं है, तो फिर करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। इंद्रियों के माध्यम से ही जगत ज्ञान का विषय बनता था, और परमात्मा सा आने पर इंद्रियां नहीं है, तो जगत के जानने का व्यवसाय भी नहीं होता है। फिर आनंदम ब्रह्मणो रूपम, ये वाक्य सत्य प्रकट हो जाता है। ब्रह्म का रूप आनंद है, आनंद का भोग है, अन्य कुछ भी नहीं है। जगत का ज्ञाता दृष्टापना कर्तापना भोक्तापना ये सब परमात्मा को नहीं है। अपने ध्यान को मुख के भीतर अपने तालु भाग पर लाइए। अपने ही आनंद का रसपान करते हुए रहना है। जीवन में अमृत घुलता है। जिस शांति को हमने पूर्व में कभी नहीं भोगा है, उस शांति को हम पाते हैं। जिस सुख को परमात्मा भोगते हैं, उसी सुख को हम भोगने लगते हैं। जैसे जैसे कर्म विलय होता जाता है, वैसे वैसे आनंद का रस भी बढ़ता जाता है। अपने ध्यान को कंठ भाग पर लाइए। सीने के भाग पर आइए। अपने किसी भाग के सन्मुख रहना, यही अपना जीवन का स्वरूप बने। अपना ही अनुभव करते हुए रहना है। बहिर्मुख रहना ही अपने समय का दुरुपयोग करना है, अपने को कष्ट में डालना है। बाहर की तुच्छ उपलब्धियों के पीछे अपने आनंद अमृत को छोड़ना नहीं है। सीने का भाग हर अंग को हम स्वस्थ चाहते हैं, तो हर अंग पर बारी बारी से अपने ध्यान को लाइए। हर अंग के स्वास्थ्य की स्थिति का एहसास करिए। अपने ही निज रस का पान करना है, निजानंद रस को पीते हुए रहना है। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। जब अपने शरीर को ही हम सुख का स्रोत मान लेते हैं, तो वृत्ति फिर सहज ही अपने शरीर के सन्मुख होती है।
यही भावना दिन प्रतिदिन अधिक बलवान होने लगती है कि मैं अपने सन्मुख ही रहूं, और अपने सन्मुख रहने का काल भी बढ़ता जाता है। अपने ध्यान को अपनी दोनों भुजाओं पर लाइए। अपने सन्मुख रहने से अपना हर अंग स्वमेव ही स्वस्थ होने लगता है, स्वस्थ रहता है और सुख का अनुभव कराता है। अपना मुख करना यत्न साध्य है और सुख का भोग होना सहज है। अपना मुख अपनी ओर रखिए और उत्तम सुख को भोगिए। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। बायां पैर अपनी पूरी मूर्त अंतरंग हृदय से ही अपनी मूर्त को नमस्कार करिए। इसी को परमात्मा स्वीकार करके इसके सन्मुख रहिए। इसको पीठ नहीं देना है, परमात्मा को पीठ नहीं देना है। इंद्रिय ज्ञान में हम परमात्मा को पीठ देते हैं और इसी अपराध को हमने समाप्त करना है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।